और जितेंद्र रावत का नाम कैसे लिखा गया, तो या फिर हम ये कॉपी तो मैं दूंगी आपको, या फिर 8 दिन बाद या 8 दिन पे ही हम हमारे हिसाब से वो नाम निकाल देंगे। जवाब दो, या फिर वो नाम हम हमारी हिसाब से निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए शहर के तमाम सम्मानित पत्रकार साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद बोलता हूँ उनको। और आज के इस पत्रकार परिषद का जो विषय है, 2 विषय पर ये पत्रकार परिषद रखा गया है, जिसमें पहला विषय है मित्तल ग्राउंड प्रवेश द्वार का जो रास्ता है, वहाँ पर जो डॉक्टर जितेंद्र रावत का जो अनलीगल रूप से, अनाधिकृत रूप से जो उनका नाम लिखा गया है, एक विषय वो है जिसको लेकर जो है हमारी मोहतरमा रिदा रशीद मैडम ने अर्जी दिया है। और दूसरा विषय ये है कि पिछले दिनों शंकर मंदिर स्थित जो मध्यवर्ती शाखा है, उस पर कुछ लोगों ने बहुत टीका टिप्पणी की है। तो उस पर जो है आप लोग सवाल मोबिन सुरवे साहब जो हमारे शहर प्रमुख हैं उनसे करेंगे, उसका जवाब शहर प्रमुख मोबिन सुरवे साहब देंगे। और मित्तल ग्राउंड रास्ते का जो मामला है वो हमारी मोहतरमा रिदा रशीद मैडम जवाब देंगे। तब आप लोग सवाल कर सकते हैं। मैं बोल दूँ अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। 26 नवंबर को मैंने टीएमसी को एक लेटर दिया है और सीसी किया है पुलिस को। मित्तल का जो रास्ता है नया वाला, वहाँ पर गेट बना हुआ है जिस पे कुछ हमारे बड़े लोगों का भी फ़ोटोज़ है और एक नाम है आमदार साहब का। वो कैसे आया? अगर ये गेट बना है टीएमसी के फंड से और प्रस्ताव अगर पास हुआ है या किसने नगर सेवक ने प्रस्ताव रखा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का मैंने पेपर मांगा है। और पेपर मांग के मैंने उसमें बोला था कि 8 दिन में हमें आप पेपर दो या जवाब दो, कैसे क्या हुआ और जितेंद्र रावत का नाम कैसे लिखा गया। तो या फिर हम ये कॉपी तो मैं दूंगी आपको, या फिर 8 दिन बाद या 8 दिन पे ही हम हमारे हिसाब से वो नाम निकाल देंगे। जवाब दो, या फिर वो नाम हम हमारी हिसाब से निकालेंगे। ऐसा एक लेटर दिया है जिसमें अभी मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा मैडम इस पे हमारा काम चालू है, इस पे हमको पेपर आया नहीं है, तो बस वेट कर रहे हैं, जैसे ही हमारा टाइम पूरा होगा वैसा हम वो नाम निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेटर कब दिया है? 26 तारीख को, 26। तो 8 दिन तो हो गया है उसको ऊपर। नहीं, अच्छा 30 तारीख को दिया है, 30 नवंबर को दिया है। क्या वजह है मैडम? निकाला था तुमने? क्या वजह है आखिर जो नाम लिखा गया है विधायक का, उसको लेकर आप आपत्ति जता रही है, क्यों निकालने की बात कर रही है? मालूम पड़ना चाहिए ना शहर को, कौन बनाया है, किसने बनाया है। उठ सुट के नाम लगा देना, चोरी चोरी छुप छुप के नाम चढ़ा देना, तो शहर में मालूम पड़ना चाहिए, शहर के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए किसने किया है, क्या किया है, किसका नाम, आमदार का नाम लग गया मतलब वो आमदार ने किया है क्या? ये गलतफहमी लगता है बहुत गलत लगा के किया है। तो अभी के बाद, आज के बाद जो भी जिधर नाम है उस पर काम होगा और बाकायदा पेपर मांग के करेंगे हम लोग काम। तो उसी से ये बिस्मिल्लाह किया गया है कि आज के बाद जिधर जिधर नाम अगर आपका लगा है, जिधर जिधर किसी नगर सेवक का लगा है या हमदार का लगा है, तो टीएमसी हमें पेपर दे या किसने बनाया, क्या शहर को मालूम पड़ना चाहिए ना ये कौन बना रहा है, किसका नाम है, क्यों है। क्योंकि हमको सभी को पता है, आप लोगों को नाम निकाला गया फिर लगाया गया, निकाला गया फिर लगाया गया, इसलिए सभी के सामने सब पेपर आना चाहिए, इसलिए लेटर दिया गया है। और देखते कब पेपर आता है या हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। 8 दिन कह रही है, अगर 8 दिन में मनपा कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो क्या करेंगे आप? हम हमारे हिसाब से वो नाम निकाल देंगे। शहीद वीर अब्दुल हमीद मार्ग रहने दिया जाए? नहीं, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बोलने का मतलब, हमारा पूछने का यही है कि जो नाम लिखा गया है आमदार साहब का,
वो नाम कैसे आया, उनके टीएमसी के उनके आमदार निधि से है क्या, या कोई प्रस्ताव में आया है क्या, क्या हुआ, क्योंकि हम सभी शहर जानता है वो नाम कैसे लगाया, किसने लगाया, लेकिन बस पेपर पे आ जाए तो सभी को अच्छा खुलासा हो जाएगा ना शहर वालों को। नामों की अदला बदली से शहर के आवाम को क्या फायदा? बहुत सारी झूठी बातें होती है, एक बार खुल के आ जाए सभी चीज़ें, खुल के पेपर पे आ जाए सब चीज़, तो क्या सभी को मालूम पड़ेगा कितना झूठ और कितना सही काम हुआ है। बस इतना फायदा तो बहुत सारा फायदा होगा। तो आपके हिसाब से किसने करवाया है? मतलब उसमें टीएमसी का सहयोग नहीं है? अभी पेपर आने तो हमको क्या पता है, टीएमसी पेपर देगी ना। गेट कब बना है, नाम कब चढ़ा है, आपत्ति अभी क्यों, उस वक्त क्यों नहीं हुई जब ये आया था? नहीं, मेरा तो उस टाइम भी आपत्ति थी, मैंने उस टाइम भी बोला था और उस टाइम का भी पेपर दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन अभी नहीं है अपने पास। तो किसका नाम लिखा जाए कि मतलब नहीं, वो टीएमसी डिसाइड करेगी, वो मैं और तुम नहीं करेंगे, वो टीएमसी डिसाइड करेगी। बस हमें पेपर चाहिए, नहीं पेपर नहीं है टीएमसी के पास तो हम हमारे हिसाब से निकाल देंगे। तो जो जनता को मालूम भी पड़ना चाहिए, जनता के हक का पैसा लगाए ना, किसने लगाया, क्या लगाया, मालूम पड़ना चाहिए, तो खुलासा होना चाहिए सब बातों का। तो बस इसका बिस्मिल्लाह किया। दूसरा मुद्दा भी कहने वाले थे, कोई दूसरे मुद्दे पर भी रिक्वेस्ट? हाँ, सेकंड अभी मेरा आया ये हो गया मैडम। बाइक पर साइड। हाँ मैडम, सिर्फ एक ही जगह पे आपको आपत्ति क्यों है रोड पे? वहाँ पर और भी जगहों पे जो है ना मैंने कहा शुरुआत है, हाँ। सभी जगह जाएंगे, इसका शुरुआत तो होने दीजिए, पेपर आने दीजिए, सभी जगह जाएंगे इंशाअल्लाह। कब्रिस्तान, चोर भीड़ सब ढूंढ के निकालेंगे, सब ढूंढ के निकालेंगे, लेकिन बस बिस्मिल्लाह किया है, बस आप लोग का साथ बना रहे। बाय। अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। काफ़ी दिनों से मुमरा शहर इतना गर्म है, कोई उसके लिए कोई बड़ी वजह नहीं है, बस किसी भी चीज़ की आड़ लेके कभी उद्धव ठाकरे साहब को मुमरा बुलाना, उनका गैर इस्तेमाल करके उनको गलत मालूमात दे के मुमरा को हॉट करना, उसके बाद में कुछ राखी सावंत जैसे छुटपुट नेता है ना, राखी सावंत जैसे जो चोला बदलते रहते बार बार, वैसे कुछ लोग महानगर पालिका के प्रभाग समिति के बाहर टेंट लगा के भूख हड़ताल का ड्रामा करके, हाँ, कि एक टेबल मुमरा में और कैसा बढ़ जाए ताकि बिल्डर हमारे पास भी आए, हमारी भी कुछ तोड़ पानी हो। तो इसको मार्गदर्शन है ना, ये हमारे आमदार साथ कर रहे हैं। फिर उसमें टीका टिप्पणी करने का कि मुमरा में कब्जा की हुई जगह वहाँ पर शाखा बन रही है। अरे कब्जा की हुई जगह, आप लोग पत्रकार है, आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि शिवसेना, इसका सिंबल माननीय हमारे नेते एकनाथ शिंदे साहब, इनको सिंबल दिया हुआ है, उनकी मालमत्ता तक दी हुई है, यानी वो जो कैश भी पैसा रखा हुआ था ना, वो उनकी इजाज़त से, यानी उद्धव ठाकरे ने मांगे वो पैसा, तो उन्होंने बोला कि पैसे का क्या करने का है, तो उन्होंने उनकी मर्जी से वो पैसा दिया गया। इसका मतलब मूल शिवसेना किसकी? लेकिन अभी वो मामला कोर्ट में मूवी पूरा हो जाना, तो हो गया ना, अरे पूरा हो वो मामला भी कोर्ट में चल रहा है। एक मिनट, पूरा हो जाने दो, बोलो। तो उसने कैसा मालमत्ता तक उठा के दे दिए, लेकिन सिंबल ये हमारे हक का है, सिंबल है, ये पार्टी है, तो उसमें जो मालमत्ता की शक्ल में एक शाखा थी जो 1998 में, आप लोगों को पता है, शंकर मंदिर के इधर 98 में वो शाखा थी। फिर रोड वाइंडिंग का काम हुआ 99 में, तो वो टाइम पे रोड चौड़ा होने के कारण शाखा की जगह पूरी चली गई। तो तब हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब तब जिंदा थे, तो उनको मित्तल ने वो जगह दी कि भाई ये जगह पे तुम्हारी शाखा बना दो। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, इन लोग का बोलना है अनधिकृत शाखा, अनधिकृत शाखा, तो शाखा की स्टोरी इस तरह से है कि शाखा तो थी ना, हम लोगों ने, हमको जगह कम पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था लोगों के काम करने के लिए वो जगह छोटी पड़ेगी, तो उसके लिए हमारे नेते राजन दादा, इनके मार्गदर्शन में वो जगह को हम लोगों ने पुनर्निर्माण का काम शुरू किया है। तो जिस तरह से मुमरा एक समझौते का शहर है, यहाँ पर मस्जिद के लिए भी आदमी कुछ फुट जगह छोड़ के मस्जिद पीछे कर लेता है,
तो क्या लीगल थोड़ी है इसका मतलब मस्जिद? मंदिर है, मंदिर भी यहाँ पर मुमरा स्टेशन के पास में रोड पे था, कौसा जामा मस्जिद, उसको तोड़ के पीछे किया गया। और उसके बाद में मुमरा, अरे मैं ये आमदार साहब को बोल बोल के थक गया था जब ये मिनिस्टर थे तब, कि ये बस्ती बहुत पुरानी बस्ती है, 1985 से बिल्डिंगें बन रही है। ये बिल्डिंग में जब अभी रिपेयर का काम जब चालू होगा तो यहाँ के लोगों का हाल क्या होगा? बीच में एक बार भूकंप आया था, वो टाइम पे एकदम फिक्र का विषय था। तो आपने कहा मस्जिद जो है पीछे कर ली जाती है, तो मस्जिद क्या लीगल हो जाती है? तो मस्जिद क्या इलीगल हो जाती है? नहीं, तो वही मैं बता रहा हूँ कि मुमरा एक समझौते का शहर है। यहाँ पर हर काम समझौते से ही अनलीगल है। पूरा हो जाने दो फिर। अरे पूरा क्या हो जाने दे, वो बोल रहे हैं ना, तो वही पूछ रहा हूँ। अभी वो भूकंप के बारे में बताने जा रहे हैं, अभी जो मुद्दा में बताओ ना, भूकंप छोड़िए। और आप बताइए मस्जिद क्या अवैध है क्या? अरे मस्जिद अवैध नहीं होती है, मंदिर अवैध नहीं होता। उस तरह से ये जो शाखाएं हैं, या तो जितने पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिस चलाते, वो क्या लीगल है क्या? वो समझौते से चलते हैं। ये शहर समझौते का शहर है। यहाँ पर लोग है ना, मस्जिद मंदिर मत लाइए ना। अरे लेकिन एक बात बोलूं, ये शाखा है, शिवसेना के लिए क्या है मालूम? मंदिर से कम नहीं है। इसके लिए मंदिर और मस्जिद का जिक्र आया है। मस्जिद का जिक्र मत कीजिए ना। नहीं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, एक शिवसैनिक के लिए शाखा किस चीज की पूजा करने की जगह है? ठीक है, तो वो मस्जिद मत लाइए। खैर चलिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का क्षेत्र कब तक समझौते से चलेगा? ही का समझौते से आगे भी बढ़ना अभी चाहिए। जब तक के हमारे यहाँ के आमदार मिनिस्टर रह चुके, वो टाइम पे अगर क्लस्टर लेके आते तो ये जो इलीगल का झंझट खत्म हो जाता था। हाँ, जब सत्ता हाथ में रही है, जब पावर रहा है हाथ में, तो जो काम शहर के लिए करना चाहिए था, वो टाइम पे मैंने बोला था कि MMRDA के जैसा BIT चाल वगैरह बॉम्बे में है ना, इस तरह से यहाँ पर कुछ बनाया जाए, ताकि कोई बिल्डिंग अगर रिपेयर में आती है तो उसको तोड़ के उनको शिफ्टिंग कर दिया जाए। तो मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ कि ये शाखा भी है ना, पुनर्निर्माण का काम हो रहा है। कोई ऐसा नहीं कि कोई नई शाखा बनाई जा रही है। आप लोग इस चीज के गवाह है कि जो शाखा है इसको छोटी पड़ रही थी, इसके लिए तोड़ के हम लोग इसको बड़ा कर रहे हैं। और इसमें है ना, हमारे आमदार डर रहे इस चीज से, क्योंकि जब मिनिस्टर थे तो एक टप्पा बिल्डरों का था, पब्लिक का तो 10 मिनट का टाइम रहता था कि आओ क्या काम है फटाफट बताओ, मेरे पास में टाइम नहीं है। तो उसमें अभी कुछ लोग जो जा रहे हैं वहां पर, तो अगर यहाँ पे शाखा बनी, हमारे नेते राजन किने साहब है, रीदा मैडम है, इन लोगों के मार्गदर्शन में यहाँ पर जब लोगों के काम होंगे तो वो खाना क्यों जाएंगे? सर 1.5 साल तो ये दुकान बंद होने का चक्कर है। 1.5 साल से आप लोगों की सरकार है यहाँ पे, तो आप लोग क्यों नहीं क्लस्टर डेवलपमेंट लाते शहर में? चालू है, पैसे भी दिए हैं एकनाथ शिंदे साहब ने ना, कुछ मेरे ख्याल से यहाँ के सर्वे के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। लेकिन उनका पिछले टर्म में वादा था ना कि एशिया की पहली मेट्रोपॉलिटन सिटी रहेगी ये थाना, उसके आसपास। किसका? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का प्लान। तो वही एशिया की पहली वही प्रोसेस में काम चल रहा है। 9 करोड़ रुपया उन्होंने सर्वे के लिए सैंक्शन किया हुआ है। अभी सर्वे चालू होगा और उस दिशा में काम चलेगा हमारा। तो आपका कहना है कि ये जो शाखा है, पिछले जो न्यूज में चल रही थी, ये सिंधे का कब्जा है या पहले से है? अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये जगह मालमत्ता शिवसेना की है, यानी वो चीज तो हमारी हो गई ना। उसका बहिष्कार आप करते हैं कि उसका सपोर्ट करते हैं? किसका बहिष्कार? जो न्यूज चली थी कि सिंधे गुट का कब्जे को लेके मैं उसका निषेध करता हूँ। कब्जा किसने बोला? कब्जा जिसने बोला उससे आप सवाल कीजिए ना। जिसने बोला उसको छोड़ दिया। तो यही मेरा बोलने का मतलब यही है कि जिस तरह से बिल्डिंग टूटती है और वहां पर लोग खाली करके फिर अपनी बिल्डिंग पूरी बना के उस बिल्डिंग में रहने जाते, उसी प्रकार का ये काम है। हमारी जो शाखा है छोटी पड़ रही थी या काम करने लायक नहीं थी, हमको जैसी चाहिए थी वैसी नहीं थी, तो उसको तोड़ के हम लोग नए सिरे से काम कर रहे हैं। नए सिरे से आप बना रहे हैं, लेकिन बात हो रही थी लीगल और इलीगल की, उस पर प्रोटेस्ट पे ही लोग बैठे, और आप भी कह रहे हैं कि जो है इलीगल के लिए वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ, तो आप लीगल करने के लिए कुछ प्रोसेस कर रहे हैं उसका, कि उसको लीगल कर लिया जाए? कोशिश चल रही है, महापालिका से बात चल रही है,
इंशाल्लाह वो लीगलाइज करने की हमारी पूरी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यानी जो पत्र व्यवहार है वो हम लोग का चल रहा है। मतलब अभी इलीगल है। हाँ, अभी इलीगल है। लीगल पूरा शहर है, तो उनका ऑब्जेक्शन सही है। इलीगल पूरा शहर है, इलीगल हर चीज है। अभी बात मुद्दे की है, अभी वो ऑफिस इलीगल है, आप इसको एक्सेप्ट देखो, करें। एक बात बोलता हूँ कि ये जगह मित्तल ने प्राइवेट लैंड थी, वो प्राइवेट लैंड दी थी हमारे धर्मवीर आनंद दिगे साहब को, और वो तब से वो चीज थी। अभी वो उसको जैसा आपको समझना समझे। लेटर होगा या हाँ, लेटर दिए हम लोगों ने, यानी इसको रेगुलर करने के लिए हम लोग ने लेटर दिया हुआ, पत्र व्यवहार किया हुआ है हमारी तरफ। कोई चीज कोई देता तो रेगुलेशन लेटर देता। हम लोगों ने तोड़ने से पहले भी उनको इंटीमेट किया कि अभी हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, वो इंटीमेट किया हुआ है। फिर बाद में हमारे बड़े नेता है उसका पाठ पुरावा कर रहे हैं, उसको रेगुलर करने के लिए शाखा लीगल करके बनाएंगे आप। चल रहा है, और लीगल का भी प्रोसेस